प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 से की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, राजस्थान जीके के आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जी हाँ, जो आपके राजनीति विज्ञान है, उसके 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, फटाफट मैराथन क्लास के रूप में होने वाली है क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास शेष बचा नहीं है। हम बात करें दोस्तों, मात्र आपके पास 20-22 दिन का समय बचा हुआ है। तो 100 क्वेश्चनों को दोस्तों आज की क्लास में फटाफट हम हल करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है। ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ, वर्दी पानी है तो इस आग में आपको झोंकना पड़ेगा। जो हम बात करें 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लीजिए। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों आज का एक नंबर क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? अरे मेसा का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, जालोर में? अरे फटाफट बताओ, मेसा का पठार कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, मेसा का जो पठार है आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। कितनी सूची दी है फटाफट बताओ? 54, 42, 36, 18। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 36 दी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? फटाफट बताओ कहाँ पर हुए हैं? कालीबंगा से, बनावली से, बेराट से, आहड़ से? अरे सही आंसर हो जाएगा बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट वर्तमान में दोस्तों आपकी जयपुर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बेराट वर्तमान में हम बात करें कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? अरे जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है ना, उसका मुख्यालय की बात करें तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? अरे हमारे प्यारे राजस्थान को ही कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या फिर खनिजों का हम बात करें संग्रहालय कहा जाता है। किसके कारण? अरे अरावली पर्वतमाला के कारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। त्याग भूमि है ना, उसके संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, आपके ऋषिदत्त मेहता? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? अरे बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है फटाफट बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके के ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तैयार कर लीजिए इनको। धौलपुर, उदयपुर, सिरोही, टोंक? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, धौलपुर के अंदर है बीबी जरीना का मकबरा। एक ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अरे अरावली पर्वतमाला जो है उसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वह तो आपको पता है गुरु शिखर है। 1744 हम बात करें दोस्तों आपके 1722, जी हाँ 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। दूसरा स्रोत जो आपकी चोटी है वह आपकी शेरगढ़ है, जी हाँ शेर है, वो आपको ध्यान रखना है। 1500 हम बात करें 1597 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर है? अरे मेजा बांध तो हमें पता है कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताओ कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में, अलवर में, सिरोही में, जयपुर में? अरे कुंवारी कन्या का जो मंदिर है ना वह हम बात करें सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अरे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, जोधपुर या फिर गंगानगर? अरे न्यूनतम तो हम बात करें आपको पता है सबसे न्यूनतम आपके चूरू के अंदर पाए जाते हैं और सर्वाधिक आपके उदयपुर में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
होने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? अरे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? अरे फटाफट बताओ, सूरजमुखी है ना, वह हम बात करें कौन सी आपकी मौसम की फसल है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जी हाँ, रबी में भी बोई जा सकती है, खरीफ में भी बोई जा सकती है, जायद में भी बोई जा सकती है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? अरे हम बात करें आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपका रणथंभौर दुर्ग के सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित, ध्यान में रखिएगा। वहीं पर आपका गणेश जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? अरे जो आपकी भेड़ और जो आपकी हम बात करें जो बकरियों की नस्ल है, आपकी हम बात करें जो आपकी गाय भैंस की जो नस्ल है, वहां से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है पशुधन से, तो ध्यान में रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो भेड़ की जो हम बात करें किस नस्ल को चक्री कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा आपको मगर, जो आपकी मगर आपकी नस्ल है उसी को हम बात करें चक्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अरे महाराणा प्रताप की मृत्यु की बात की जा रही है मेरे भाई, चावंड के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? फटाफट बताओ, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? अल्लट ने, रतन सिंह ने, बप्पा रावल ने, गुहिल ने? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बप्पा रावल ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गोविंदगिरी का जन्म कहाँ पर होता है? अरे गोविंदगिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बांसिया डूंगरपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांसिया डूंगरपुर के अंदर गोविंदगिरी का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? अरे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, वह कब समाप्त हुआ था? मैंने आपको कहा है सर्वाधिक आपके 44 सालों तक चलने वाला जो आपका संगठित एक तरफ आपका हम बात करें जो आपका किसान आंदोलन था वो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। इसका प्रारंभ जो है हम बात करें 1897 ईस्वी के अंदर हुआ था और आपका अंत है वह 1941 ईस्वी। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा 1941 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजय सिंहपति को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, जो आपके यूपी के निवासी थे। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्वार मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? नागौर, सोजत, सोनार या फिर सिवाना? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सोनार दुर्ग का नहीं करवाया गया था और सभी दुर्गों का करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1590, 1617, 1609, 1605? अरे किशनगढ़ राज्य की जो स्थापना है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी 1609 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? अरे अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? 1570 में, 1775 में, 1565 में, 1560 में? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 1570 ईस्वी के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? जी हाँ, जो गिरी सुमेल का युद्ध है ना, वह कौन कौन से शासकों के मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू, मालदेव और आपका शेरशाह है, या फिर बाबर व सांगा? मालदेव और हेमू? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मालदेव और आपके शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। और गिरी सुमेल युद्ध के अंदर ही दोस्तों हम बात करें शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हम बात करें हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वह खो देता। जी हाँ, गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर ही कहा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? अरे कौन से तालाब का निर्माण करवाया, फटाफट बताओ। जसर आपके दोस्तों जससर का, जोधसर का, रानीसर का, या फिर जस्सा आपके दोस्तों जस्सासर का? तो राइट आंसर जो है आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? अरे 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, रानीसर का करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, करौली में स्थित हर्षुक विलास क्या है? अरे जो आपके करौली के अंदर आपका स्थित है हर्षुक विलास है आपका, वह क्या है? हम बात करें महल, मंदिर, उद्यान या फिर छतरी? अरे ध्यान में रखिएगा, एक प्रकार की आपका उद्यान है। क्या है? एक प्रकार का उद्यान है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन
कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन करके रहेंगे। जी हाँ, माँ बाबू का नाम रोशन करना है तो दोस्तों मात्र जो 20-22 दिन का समय बचा है उसको आप सदुपयोग कर लीजिए। बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट लगाइए, तब जाकर सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तो जल्दी दोस्तों आपकी रेगुलरिटी से आपकी हम बात करें क्लासेज जो हैं आपके राजस्थान पुलिस की लगा दी जाएगी हर सब्जेक्ट की। जी हाँ, जो आपका बाल अपराध है, हम बात करें जो आपके बालक है, जो आपके जो हम बात करें बालकों और जो आपकी महिलाओं से जो जुड़ी हुई जो योजना है उनको 2 क्लासों के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन से आपके 0 लेवल से दोस्तों ऊपर से आपका हम बात करें आपका बढ़िया तरीके से लेवल आपका रखा जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे, आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इंडिया का भूगोल, उसके बाद बात करें विश्व का भूगोल, संपूर्ण तरीके से आपको करवा दिया जाएगा। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर स्थित है रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना हुआ है? फटाफट बताओ, सफेद, काला, लाल या फिर स्लेटी? अरे सही आंसर हो जाएगा लाल पत्थरों से बना हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, देवताओं की साल कहाँ स्थित है? अरे देवताओं की साल कहाँ पर है? अरे मंडोर आपके जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है? फटाफट बताओ किस लिए विख्यात है आपके माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा मंदिर? आपकी राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए या फिर राजपूत शैली के लिए? अरे सही आंसर हो जाएगा अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथों का प्रसिद्ध स्थल है। अरे जो नाथ है ना, नाथ है उनका प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? पांडुपोल, मानगढ़, अजबगढ़ या फिर आपका हम बात करें भर्तृहरि? राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? अरे लांगुरिया गीत तो करौली के अंदर जो कैला देवी का मंदिर है वहां पर किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कैला देवी का मंदिर आपका करौली के अंदर आपकी हम बात करें काली सिंध नदी के किनारे या फिर तट के ऊपर बना हुआ है, ध्यान में रखना है। करौली के अंदर हम बात करें महावीर जी का प्रसिद्ध मेले का आयोजन भी किया जाता है और करौली के अंदर ही हम बात करें महाशिवरात्रि के मेले का आयोजन भी किया जाता है। अरे करौली के अंदर ही पांचना बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? उदयपुर में, जयपुर, जैसलमेर में, गंगानगर में, पाली में? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई गंगानगर में होता है। जी हाँ, सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन है हम बात करें आपका गंगानगर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में? अरे अभी अभी तो मैंने बताया है मेरे भाई, करौली के अंदर है जो मिट्टी से बना बांध है, उसका नाम क्या है? पांचना बांध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? अरे सबसे नजदीक तो हम बात करें आपका कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? अरे राजस्थान के मरुस्थल को तो हम बात करें थार का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मलिनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? अरे मलिनाथ जी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली में, तिलवाड़ा में, फलोदी में, गोगामेड़ी में? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अरे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चूलिया बांध है, आपका माही बजा सागर बांध है, जवाई सागर बांध है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कौन सा है, इनमें से तो कोई नहीं है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? अरे जो माही नदी है ना वह आपके बांसवाड़ा से खांडू गांव से प्रवेश करती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बदनौर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर का संधि? अरे सही आंसर हो जाएगा सारंगपुर के युद्ध के बाद करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ है कहाँ पर है? अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो आपका राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो अरे बयाना जो आपका दुर्ग है, भरतपुर है, वहाँ पर स्थित है। बयाना भरतपुर के अंदर आपका हम बात करें भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है, जो समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम बनवाया था, उसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
बिनेश्वर मेला कब लगता है। अरे बिनेश्वर मेला जो है आपका, हम बात करें नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोहमाई जाखम नदी के संगम के ऊपर आपका हम बात करें बिनेश्वर मेला लगता है, जो आदिवासियों को कुंभ कहलाता है, और हम बात करें माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अरे नहीं गिरती है मेरे भाई, हम बात करें चंबल गिरती है, पार्वती गिरती है, रूपारेल नहीं गिरती, काली सिंध गिरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है। अरे औसत ऊंचाई की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, आपकी 930 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे मीटर जो हम बात करें आपकी 930 मीटर है, 692 मत कर दीजिएगा, 550 भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपकी 692 किलोमीटर, तो इस किलोमीटर में ध्यान रखिएगा, मीटर नहीं है, 692 आपकी किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा इसकी लंबाई है। और 550 जो आपकी किलोमीटर है वह तो राजस्थान के अंदर आपकी 80% आपकी विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हम बात करें बीकानेर संभाग के अंदर तो आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है, चूरू आता है, हनुमानगढ़ आता है, परंतु जैसलमेर नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था। अरे राजस्थान का प्रथम जो एजीजी है वह तो आपके मी लोकेट थे। कौन थे दोस्तों, मिस्टर लोकेट थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट बताओ, जंगली मुर्गों के लिए जो है ना, मैं आपका माउंट आबू अभ्यारण्य जो आपका सिरोही के अंदर स्थित है वही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें माउंट आबू के अंदर होती है, यदि पर्टिकुलरली स्थान की बात की जाए और जिले की बात की जाए तो झालावाड़ आपको लगाकर आना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस झील को ढेबर झील कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढेबर झील जो है ध्यान में रखिएगा जयसमंद झील को कहते हैं। कौन सी झील को, जयसमंद झील को। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। अरे उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जयपुर में, बाड़मेर में, अलवर में, बीकानेर में। अरे उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ है ना वो आपकी अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। अरे जो आपका प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य ना वह कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में। अरे सही आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, केवड़ा की नाल दर्रा कहाँ स्थित है। अरे जो केवड़ा की नाल दर्रा है ना वह कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। अरे सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग कहलाता है। अरे जो आपका चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है ना वह क्या कहलाता है, मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मेसा का पठार कहलाता है। अभी अभी तो हमने बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय दोस्तों आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो यही समय आपका होने वाला है। और मैं आपको वापिस से बता देता हूँ, यदि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो दोस्तों हर रोज़ आपको 2 से 3 क्लासें देखने को मिलेगी आपकी एग्ज़ाम तक। और जी हाँ, गारंटी के साथ कहते हैं, एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, जी हाँ, 8,000 प्लस आपको क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 8 से 10,000 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मात्र 20 से 22 दिन के अंदर करवा दूंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी क्लासें होंगी। हर एक क्लास के अंदर 100, 150, 200 क्वेश्चन आपके शामिल किए जाएंगे और हर एक दिन दोस्तों 2 से 3 क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो आपका हम बात करें, हर टॉपिक की क्लास, हर सब्जेक्ट की क्लास आपको देखने को मिलेगी। मिक्स प्रैक्टिस मिलेगी, MCQs मिलेंगे, या फिर हम बात करें आपको जो मॉडल पेपर है उस प्रकार की क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और मैं आपको वापिस से बताता हूँ मेरे भाई, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद सीधा आंसर बताऊंगा, इस प्रकार से दोस्तों आपके चलने वाली कहानी है। इस प्रकार से करना है, या फिर आपके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं उसके बाद आंसर बताना है। क्योंकि हम बात करें चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय आपका निकलेगा, और ज़्यादा समय निकलेगा तो आपको पता है ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है, सीधा आंसर लगाना है, और
और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाना है। इस प्रकार से पढ़ाना है या फिर किस प्रकार से पढ़ाना आप बता सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? अरे ध्यान में रखिएगा, क्या रखा था? आपका दोस्तों खिजराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, केसराय पाटन, झालावाड़, खेरवाड़ा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई माउंट आबू है, जो आपका सिरोही केंद्र है। अभी अभी तो बात की थी हमने। अगला क्वेश्चन है, भाकर किसे कहते हैं? अरे भाकर किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, या सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को? अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी जो सिरोही में तेज ढाल वाली जो आपकी पहाड़ियाँ हैं उन्हीं को भाकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अरे मूसी महारानी की जो छतरी है ना वह अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? अरे राजा भूपत के द्वारा हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर बनाया गया था। अलवर में कौन सा दुर्ग है? फटाफट बताओ। अरे अलवर में बाला किला है। कौन सा किला है? बाला किला अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भानगढ़ कहाँ पर है? अरे भानगढ़ भी अलवर में है, ध्यान में रखना है। आपके संप सभा की स्थापना किसने की थी? अरे संप सभा की स्थापना तो गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा जो आपका अभ्यारण्य है वह तो आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में रखिएगा, या अभ्यारण्य बोल सकते हो। हम बात करें आपका सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा जो है आपका सरिस का अभ्यारण्य है। कौन सा है? सरिस का अभ्यारण्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो माउंट आबू नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? जो आपका बात करें जो आपका कुंभलगढ़ के, आपका कुंभलगढ़ नहीं दोस्तों, आपका रणथंभौर के अंदर जो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित जो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में रखिएगा। और जो आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है वह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वह तो आपका राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोल सकते हो, आपका उद्यान बोल सकते हो, परंतु राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे उत्तरी अरावली की बात की जा रही है मेरे भाई। उत्तरी अरावली की तो आपकी रघुनाथगढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रघुनाथगढ़ के दोस्तों आपकी कौन से जिले के अंदर पड़ती है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि इसका आंसर बताते हो तो बिल्कुल आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जी हाँ, हम बात करें एकीकरण से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई शोभाराम कुमावत। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताता हूँ। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास है। आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी घग्गर है, ध्यान में रखिएगा, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली है, जो आपकी नीम का थाना सीकर से दोस्तों उसका उद्गम होता है। आपकी हम बात करें आपके झुन्नू और आपकी सीकर में बहती है, ध्यान में रखना है। 4 क्वेश्चन है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ओनली फॉर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। क्वेश्चन आसान होते हैं परंतु लैंग्वेज से दोस्तों आप भ्रमित हो जाते हो, तो लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है। आपको आसानी से हम बात करें आपके एकाग्रता होकर ध्यान से धीरे धीरे पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहलाता है? फटाफट बताओ, कुबड़ पट्टी कौन से जिले को कहते हैं? फटाफट फटाफट बताओ। 61 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा नागौर। जी हाँ, नागौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। एकलिंग महात्म्य में किसकी रचना है? अरे जो एकलिंग महात्म्य है ना वह आपको ध्यान में रखना है, किसकी रचना है? सारंग व्यास की, कान्य व्यास की, राणा कुंभा की, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे सही आंसर हो जाएगा कान्य व्यास की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताओ, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, 63 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 1 नवंबर को मनाया जाता है। अरे 30 मार्च मत कर कर आना, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर तो आपको पता है, पुष्कर के अंदर है, अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी कहाँ पर है? अरे आबा नेरी दौसा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? अरे फटाफट बताओ। हमने बात की थी, बप्पा रावल ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ? जी हाँ, हम बात करें 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को जाकर पूर्ण होता है। हम बात करें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसके अंदर लगे थे। जी हाँ, 8 वर्ष। वो हम बात करें आपको किस प्रकार से ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है 8 तो आपको ध्यान में रखना होगा, उससे आपको 1 कम कर देना है और उसका 2 गुना कर देना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है? ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रणथंभौर बाघ परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर है कहाँ पर? अरे सवाई माधोपुर के अंदर है रणथंभौर। जो आपका हम बात करें आपका दुर्ग है उसी के अंदर है, या फिर बोल सकते हो, या फिर हम बात करें रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, 32 खंभों की छतरी वहीं पर है, ध्यान में रखिएगा। पद्मला तालाब भी वहीं पर है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपका नवलखा दुर्ग जो आपका दरवाजा है वह भी वहीं पर है, ध्यान में रखिएगा। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाली जो है कौन से आपके नदी के तल को कहते हैं? चंबल, माही, बनास, घंगर। सही आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसराना भाकर कहाँ स्थित है? अरे इसराना भाकर कहाँ पर है? सिरोही में, उदयपुर में, जालौर में, बाड़मेर में। अरे इसराना भाकर जो है ना वो आपका जालौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरे अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है ना वह आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कौन से दोस्तों लैंड का अवशेष है? आपका गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती है? अरे लूनी नदी कहाँ पर नहीं बहती है? अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, सिरोही में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सिरोही के अंदर नहीं बहती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर तिनका उठाना पड़ता है, जब जाकर दोस्तों सफलता मिलती है। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। हर एक हम बात करें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने होंगे, आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और खासतौर पर रिवीजन तो करते ही रहना है, अंतिम समय आ चुका है मेरे भाई, रिवीजन आपको साथ साथ करते रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, निम्नलिखित में से किस नदी से लूनी नदी दोस्तों हम बात करें कौन से जिले से लूनी नदी नहीं गुजरती है? तो आपका सिरोही सही आंसर हो जाएगा। आपका काजरी की स्थापना कब हुई थी? अरे काजरी का जो संस्थान है वह आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना जो है आपसे पूछी जा रही है 1959 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका मुख्यालय कहाँ पर है? अरे अफ्रीका मुख्यालय कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। अरे सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? आपका जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताओ किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने। सही आंसर हो जाएगा, मोकल ने करवाया था। किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे इसका राइट आंसर बताओ। 30 मार्च को मनाया जाता है, ये होगा आपका 30 मार्च। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार फटाफट से जरूर कर दीजिए। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है और क्लास से देखनी है तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन जो है उसके ऊपर क्लिक कर आल पर आपको सेट करना होगा मेरे भाई। मिट्टी का किला नाम से कौन से किले को जाना जाता है? अरे मिट्टी का किला तो लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है ना। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर दोस्तों आपके अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु इसे जीत नहीं पाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपका अविजित दुर्ग भी कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। मिट्टी से बना किला तो है परंतु इसको अविजित दुर्ग भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? अरे हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है वह उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर स्थित है। हम बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़,
सुजानगढ़ आपके बाड़मेर जैसलमेर के अंदर आपकी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। परंतु हम बात करें इंदिरा गांधी नहर से आपका जो सिंचाई परियोजना है उसके अंतर्गत आपके जिले जो है वह आते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर को भी दोस्तों सिंचाई से आपका सिंचाई होती है, नौनगढ़ में भी होती है, बीकानेर में भी होती है। और आपका राइट आंसर जो है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है ना, हम बात करें इंदिरा गांधी के अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। जहाँ कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर आपका उसका नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, और जिससे आपकी जल की आपूर्ति बीकानेर शहर को होती है। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे गरबा नृत्य तो आपको पता होगा कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। गरबा वैसे देखें तो आपका गुजरात का प्रसिद्ध है। तो गुजरात के आसपास दोस्तों आप गुजरात से सटे हुए जिले कौन सा है? राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, तो वहीं का आपका गरबा नृत्य प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? अरे दीवान साहब की दरगाह कहाँ पर है? नरहड़ में, देशनोक में, कपासन में, सिवाड़ा में। राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा कपासन में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? अरे चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? मालवा और मेवाड़ है। मालवा व गुजरात है, मेवाड़ व मारवाड़ है, मेवाड़ व गुजरात है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था? 1303 में, 1304 में, 1540 में, 1580 में। सही आंसर जो है 82 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 1540 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो पद्मावत के लेखक जो आपके मोहम्मद जायसी थे, उन्होंने दोस्तों पद्मावत जो है वह महाराणा प्रताप के जन्म हुआ था उसी साल लिखा था, ध्यान में रखिएगा। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? अरे सबसे बड़ा सेज कौन सा है? ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका सीतापुर जयपुर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? फटाफट बताओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाचता हुआ पक्षी कौन सी सभ्यता से मिला है? बालाथल, गणेश्वर, बेराठ, कालीबंगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बेराठ से मिला है, और मैंने आपको कहा था ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? अरे सांसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर में, जोधपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या फिर बारा में? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? सांसी जो जनजाति है वह तो आपकी भरतपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी जो वाक्कल परियोजना है ना वह तो आपकी उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऊंटों के देवता, अरे ऊंटों के देवता तो आपको पता होगा पाबू जी को कहा जाता है। मारवाड़ में प्रथम बार दोस्तों हम बात करें ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोनारगढ़ का किला किस जिले में है? अरे सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसे दोस्तों 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं, इसे पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग भी कहते हैं। यह दोस्तों आपकी 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। हम बात करें राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी आपका स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। गागरोन का युद्ध आपका दुर्ग कहाँ पर है? अरे गागरोन का युद्ध नहीं दोस्तों, गागरोन का जो दुर्ग है वह कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। किस प्रकार का दुर्ग है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और आपका हम बात करें आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। अरे कहाँ पर है? झालावाड़ में है ना। जी हाँ, गागरोन दुर्ग आपका हम बात करें आपका झालावाड़ के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? अरे पंछीड़ा जो आपका लोकप्रिय गीत है वह किसका है? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अरे हुडा सम्मेलन की हम बात करें अध्यक्षता, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम बात करें जगत सिंह जीते ने आपकी की थी, ध्यान में रखिएगा। हुडा सम्मेलन की जो हम बात करें कब हुआ था? 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों गिद्दड़ नृत्य। जी हाँ, हम बात करें गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, गिंदड़ कर लीजिएगा, आपका गिंदड़ कर लीजिएगा, गिद्दड़ नहीं है दोस्तों, गिंदड़ हो जाएगा। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल
जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो अंतिम समय बचा है, इसका सदुपयोग कर लिया तो सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा मेरे भाई। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? अरे पशु पक्षियों की चित्रशैली तो बूंदी चित्रशैली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? फटाफट बताओ, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? अरे अभी अभी तो हमने बात भी की थी मेरे भाई, हम बात करें 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? अरे जो गीत गोविंद है ना, वह किसकी कृति है? जयदेव की, जयानक की, माणाकुंबा की, जसवंत सिंह की? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जयदेव की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? अरे देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रुणीचा में, खडनाल में, परबतसर में, आसीन भीलवाड़ा में? अरे देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है ना, आपकी आसीन भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फूलडोल महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? अरे फूलडोल महोत्सव आपके रामसनेही संप्रदाय का है और इसका आयोजन जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोना रस्म किससे संबंधित है? अरे गोना रस्म किससे संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। गोना रस्म विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करवाए मेरे भाई 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके 80 प्लस या फिर 75 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताना जरूर है अगली क्लास आपको कौन से टॉपिक की पर्टिकुलरली चाहिए, या फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या आपको कैसी क्लास चाहिए आपको कमेंट में बताना जरूर है। उसी प्रकार की क्लास लगा दी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन आपको हर रोज करवाए जाएंगे। आपको दोस्तों बताना जरूर है क्लास कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला दोस्तों हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम दोस्तों।